मैं परिमल कुमार, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, यहाँ उपस्थित सभी मीडियाकर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बेसिकली आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है, उसका उद्देश्य है कि एनडीए जो हमारी दल है, जो संगठन है, अलायंस है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और साथ ही साथ पर्टिकुलरली जो रणनीति हमारी होगी और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी चर्चा की जाए। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जिस तरह एनडीए के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में जिस तरह एनडीए का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार कर रहे हैं और राष्ट्रीय और बिहार में जिस तरह विकास के कार्य हो रहे हैं, सभी को साथ लेने की नीति, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, सभी का सम्मान करने की नीति, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो नीति है, विकास मतलब सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीति। तो बेसिकली देखिए कि एनडीए का जो गठन हुआ उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और हम लोगों के बीच जो दल हैं, जो शामिल 5 दल हैं, जिसमें हमारे बीजेपी, हम, ये लोजपा और आरएसपी के जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, रामपुकार सर। तो बेसिकली हम लोग का एजेंडा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। और पिछले 2005 से जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हुए और केंद्र में जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने जिस तरह सहयोगात्मक रवैया अपनाया है, तो बिहार में विकास की आंधी चल रही है, आंधी नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। आप समझें कि अभी जो हमारे नेता प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन जो है वह 2004 और 5 के बजटीय एलोकेशन से भी एक जिला को अधिक प्राप्त हो रहा है। तो यह हम लोग की नीति रही है। और इन दिनों जैसे जहां हम लोग उपस्थित हैं, मतलब मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो जो बजट का फॉर्मेशन हुआ, जो जिससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनके समन्वय सहयोग से विकास विकसित हुआ है और आगे भी तीव्र गति से विकास सुनिश्चित होंगे। जिस तरह के एलोकेशन किए गए बिहार में, आपको पता ही है कि जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वो फ्लड इफेक्टेड एरिया रहा है और यहाँ मखाने की खेती होती है। इनके उत्पादन में वृद्धि, इसके बेहतर मार्केटाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मखाना बोर्ड के गठन के प्रावधान इस पर किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे आईटी सेंटर के रूप में विकसित करने का भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों के साथ है। और आप समझें कि जिस तरह बेंगलुरु और पुणे आईटी हब के रूप में, सॉफ्टवेयर हब के रूप में डेवलप हो रहा है, उसी तरह मिथिलांचल का मधुबनी जिला भी आईटी हब के रूप में विकसित होने के कगार पर है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात, फ्लड कंट्रोल की जहाँ तक बात है, तो इस बार आपको पता ही है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमन ने, देखिए कुछ समय पहले निर्मला सीतारमन बिहार के दौरे पर आई थी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उन्हें कन्विंस किया कि कहाँ कहाँ आवश्यकता होगी। और आप देखिए कि ये कन्विंस इस लेवल तक शी वॉज सेटिस्फाइड टू सच एन एक्सटेंट कि अभी जो बजट में के जो स्पीच हो रहे थे, उस समय निर्मला सीतारमन जी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहने हुई थी। स्पष्ट है कि बिहार की गूंज, मधुबनी की गूंज या इस जिले की गूंज जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और जब मखाना बोर्ड का गठन हुआ और आपको पता ही आईजी टैग मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बिहार में मखाना के राष्ट्र के कुल उत्पादन का 85% प्रोडक्शन होता है। अब मखाना बोर्ड के स्थापना के पश्चात यहाँ के किसानों के आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और फ्लड जैसी स्थितियों से भी बचने के लिए जो केंद्र सरकार ने इस बार जो बजटीय प्रोविज़न किया है, उसमें वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से भी मधुबनी जिला को भी लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की दिशा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। जब मैं आ रहा था पटना से, तो फील हो रहा था कि ये मेट्रो सिटी है। तो यह जो एनडीए के नेतृत्व में, या ये हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इसी के प्रयासों का परिणाम है। आप जानते हैं कि चतुर्दिक विकास, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विकास, अल्पसंख्यकों हितों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में, दलितों
और अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग के सम्मान और विकास सुनिश्चित करने का जहाँ तक प्रश्न हो, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार की भूमिका अग्रणी रही है और यही कारण है। देखिए, एनडीए का जो हम लोगों ने गठन किया है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहार का विकास, बिहार के लोगों का कल्याण और वास्तविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और तीव्र गति से हम लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपके मधुबनी जिले से लगातार एनडीए को समर्थन प्राप्त होता रहा है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर एनडीए सभी जिलों में इस प्रकार का सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है। आपके मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न जरूर आता होगा। इसके पहले एनडीए प्रत्येक जिलों में संयुक्त रूप से एनडीए का सम्मेलन करने का काम नहीं करती थी। आज यह सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताया कि यह एनडीए का बिहार में सम्मेलन हमारी एकजुटता, पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता तो पटना और दिल्ली में एक साथ बैठ करके चर्चा कर लेने का काम करते थे, लेकिन हमारी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता एक साथ नहीं बैठते थे। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम पांचों घटक दल के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हर जिले में अपनी एकता और शक्ति को बताने का काम करें। मित्रों, आप देख रहे हैं मंच पर पांचों दल के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पांचों दल के जिलाध्यक्ष, सम्मानित जिलाध्यक्ष बैठे हैं, सभी नेतागण बैठे हैं। यह सिलसिला आपने पहली बार देखने का काम किया होगा। 1998 में इस एनडीए गठबंधन का निर्माण हुआ था। आज के 25 वर्ष पूर्व जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राष्ट्र के महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उसी समय कहा था कि आने वाले समय में एनडीए का प्रारूप इतना बड़ा होगा कि देश में एक उदाहरण के रूप में यह परिदृश्य होगा, और आज यह दिखाई दे रहा है। पहले से हमारा गठबंधन निश्चित रूप से बहुत मजबूत हुआ है। मित्रों, एनडीए का मतलब होता है सशक्त भारत और विकसित बिहार। सशक्त भारत जिसका निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और विकसित बिहार जिसका निर्माण बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और उस सशक्त भारत के निर्माण में, उस सशक्त बिहार के निर्माण में कदम से कदम मिला करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेकर लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हम सबों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम कर रहे हैं। गरीब, शोषित, पीड़ितों, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से हक मिले, किस प्रकार से उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस बात का संकल्प लेकर के हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम सबों गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। मित्रों, हमारा यह गठबंधन एक परिवार की तरह है। इस सम्मेलन के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार यह कहा करते थे कि बिहार में खेला होगा। तो मित्रों, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ यह निर्णय करने का काम किया और विपक्ष के दलों को यह बताने का काम किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष, आप जिस खेला की बात बिहार में कहते थे, एनडीए अब सभी जिलों में सम्मेलन करके मेला लगाने का काम कर दिया है। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक कई जिलों में एनडीए का सम्मेलन समाप्त हो चुका है। आगामी 8 फरवरी को मधुबनी की पावन धरती पर एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सबों को निश्चित रूप से यह बता देना चाहता हूं कि मधुबनी जिला में हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी जो घटक दल के जिला अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के नेता मंच पर यहाँ ललन मंडल जी उपस्थित हैं,
प्रभांशु झा जी उपस्थित है, जनता दल यू के जिलाध्यक्ष उपस्थित है, लोजपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित है। सभी के नेतृत्व में मधुबनी में ऐतिहासिक एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मैं आपके माध्यम से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों को मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हम यहां क्यों बैठे हैं, आप तमाम मीडिया के भाइयों को क्यों बुलाए हैं। हमारे दो प्रवक्ता जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया, लेकिन इतना मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन में हम उनके नीति और सिद्धांतों को लेकर आपके मधुबनी जिला में आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, कार्यकर्ताओं के हरदिल अजीज नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, हम उनका संदेश लेकर आए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीब दलित शोषित पीड़ितों की आवाज, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का, हम उनका अभियान लेकर आए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट युवाओं के चहेते नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके मधुबनी जिला में आए हैं। पहले जरा याद कीजिए, आप तमाम मीडिया के भाई बैठे हैं, सभी स्थानीय लोग हैं। पहले मधुबनी क्या था? 1990-2005 के बीच में मधुबनी जिला में आने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि मधुबनी पटना से कितना दूर, कितना घंटे के बाद पहुंचेंगे और यहां से सही सलामत हम लोग बाढ़ से बचकर बाढ़ के दिनों में पटना पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये अतीत की बात है। मैं पूरा बिहार और देश दुनिया नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं आपके मधुबनी की धरती को दिखाना चाहता हूं कि जो मधुबनी जिला पहले बाढ़ के चपेट में होता था, जो मधुबनी जिला विकास की रोशनी से कोसों दूर था, आज उस मधुबनी जिला से पटना और दिल्ली आपके सरजमी पर आ गया है साथियों। इसलिए हमारे नेताओं का जो अभियान है कि अब बिहार में बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में हम लोगों ने विकास किया है। ये मधुबनी का मिथिला हाट बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी फलक पहचान बनी है। और हमारे सभी साथियों को, मीडिया के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेताओं का एक आह्वान था कि ऊपर स्तर पर हमारे सभी नेता एक हो गए हैं। हमें ग्रास रूट पर चलना है, हमें बूथ पर चलना है और बूथ पर हमारे पार्टी के पांचों नेताओं का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जनता दल यू का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके आगामी 8 फरवरी को मधुबनी के ऐतिहासिक धरती पर एक विशाल एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन करना है और उसमें हमारे पार्टी के पांचों पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रदेश के संयोजक मौजूद रहेंगे। पूरे इस जिले में जितने माननीय सांसद है, माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक हैं और पार्टी के पंचायत बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ एक ऐतिहासिक सम्मेलन करना है। प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संयुक्त प्रेस वार्ता जो हर जिलेवार में चल रही है, जो सभी दलों के प्रदेश प्रवक्ता और यहाँ पे मधुबनी जिले के सभी दलों के जिला अध्यक्ष, सभी पार्टियों के प्रदेश पदाधिकारीगण यहाँ पर मंच पे उपस्थित हैं और सभी आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सबको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आपसे आपके मधुबनी जिला में हम लोग संयुक्त प्रदेश प्रवक्ता यही कहने आए हैं कि जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में जो चल रही है, जो हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुटता के समर्पण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं और जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और हम लोग का गठबंधन एक परिवार की तरह है। पिछले सरकार भी याद होगा, जो लालू राबड़ी जी की सरकारें थी, जो भयावह स्थिति थी बिहार में, जो 90 से 2005 तक जो सरकारें चली, लूट, हत्या, बलात्कार, चारा घोटाला, सब चीजें उनमें लिप्त हुआ करती थी। आज जो इंडी गठबंधन के राजकुमार हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, देश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि रहते रहते जब भी चुनावी वर्ष आते हैं, लोगों के संज्ञान में और जनता के संज्ञान में डालते हैं कि कभी आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है,
माइनॉरिटी खतरे में है। ये बता देना चाहते हैं साथियों आपके माध्यम से, जब तक एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हो, रालोद के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी हो, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हो, जो सबका जो विजन है, जो एनडीए नेतृत्व ने एक सपना देखा है, एक कल्पना की है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है सभी को साथ में लेकर चलने का, जो उनका कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना और आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट जो विजन है, जो बिहार को एक नई दिशा दे रही है। आप लोग के बीच में यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का लक्ष्य है 2025 में फिर से नीतीश, और 2025 में 225 सीट जीतकर हम लोग बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। हम के प्रवक्ता हैद सिद्दीकी जी आप लोग को संबोधित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सब कुछ सुना आपने। भाई पीयूष शर्मा जी जब आपको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास पर प्रकाश डाला, नीतीश जी के 7 निश्चय पर प्रकाश डाला, और जदयू के प्रवक्ता भाई परिमल जी को आपने सुना। उन्होंने सारी योजनाओं से आपको अवगत कराया, सारी सौगातों से आपको अवगत कराया। भाई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता भाई रामप्रकाश जी की को आपने सुना। इन्होंने आगामी सभी भावी योजनाओं से आपको अवगत कराया। बस मैं आपको यही कहूँगा कि हम एकजुट हैं। आप हमारा उत्साह आपको दिख रहा है। आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आप समस्त मीडियाकर्मी के माध्यम से मैं मधुबनी की जनता और कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि हम उत्साहित हैं। आप भी अपना उत्साह बनाए रखिए। मधुबनी में जब आता हूँ मैं मधुबनी को हर बार एक खुशहाल पाता हूँ। ऐसा मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मधुबनी मुझसे खुद कह रही है कि मैं सही नेतृत्व, मतलब मैं सही हाथों में हूँ, मेरा नेतृत्व सही हाथों में है। और रात में मेरी जिला अध्यक्षा हैं, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्षा हैं विमला देवी जी, कल रात में मैं इनसे बातें कर रहा था तो इन्होंने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई मधुबनी की तरक्की को लेकर, मधुबनी की खुशहाली को लेकर। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, बहुत अच्छा लगता है। ये भ्रमित नहीं होना है, मुझे पता है आप सब एकजुट हैं। आपके माध्यम से मैं सभी मधुबनी की जनता को कहना चाहूँगा कि जो पिछले चुनाव में जो 1-2 सीट गलती से इधर उधर चली गई है उसको भी पुनः वापस ले आइए, इस गठबंधन में ले आइए और कंप्लीटली 10 के 10 सीटों को जीतकर आप भी माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री को सौगात दीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को सौगात दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए हमेशा वो मधुबनी के लिए संकल्पित हैं, वो मधुबनी के लिए हमेशा सोचते हैं। वो उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, सभी योजनाओं को आपने सुना। तो इस बार जो पिछली बार गलती हुई थी 1-2 सीटों की, उसको भी सुधार के इस बार 10 की 10 सीटें एनडीए के खाता में डाल दिया जाए।